नमस्कार दोस्तों। देवी लक्ष्मी को धन और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत को वरदायिनी लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन जो इस व्रत को रखता है उसके जीवन में कभी धन, सौभाग्य और ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। लेकिन इस माता लक्ष्मी व्रत की कथा क्या है, इसे रखने का क्या महत्व है, ये तो आप को बताएंगे ही, साथ आपकी शुक्रवार का व्रत रखने की सही विधि भी बता रहे हैं। अगर आप सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो इसका लाभ भी आपको जल्द मिलता है। कहते हैं माँ लक्ष्मी बहुत ही चंचल हैं, उन्हें सदैव अपने पास रखना मुश्किल है। लेकिन आपने अगर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद एक बार पा लिया तो इस जन्म में आपका उद्धार निश्चित है। माता की नियम पूर्वक आराधना करने वाले को सदैव उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे उनके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। बहुत मेहनत करते थे और आय अर्जित करते थे, लेकिन वो आपस में कभी एक दूसरे की मदद नहीं करते थे। धीरे धीरे यहाँ पर बुराइयों में अपना घर बनाना शुरू कर दिया। गांव के कुछ लोगों को शराब, जुए, चोरी और डकैती की लत पड़ गई। लेकिन फिर भी इस गांव में एक ऐसा परिवार था जो अभी भी इन सब चीज़ों से बेहद दूर रहता था। शीला और उसके पति अपने गृहस्थी पर ध्यान देते थे। शीला धार्मिक प्रकृति की महिला थी जो माता लक्ष्मी की भक्त थी। प्रतिदिन मंदिर जाती थी। ये पति पत्नी कभी भी किसी की बुराई नहीं करते थे, अपने काम से मतलब रखते थे और सुखी जीवन जीते थे। प्रभु भजन गाते थे। गांव के लोग भी उन सब का सराहना करते थे। लेकिन कुछ समय बाद शीला का पति कुछ बुरे लोगों के संगत में पड़ गया। उसकी संगत बिगड़नी शुरू हो गई। जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब ने उसे जल्द रोडपति बना दिया। शराब, जुए की लत से उसे भी बर्बाद कर दिया। शीला अपने पति के बर्ताव से दुखी रहने लगी थी। अब उसका मन पूजा पाठ में भी नहीं लगता। धीरे धीरे उसने मंदिर जाना भी कम कर दिया। घर में रहकर वो भगवान का ध्यान करती थी। एक दिन दोपहर के समय एक बूढ़ी महिला शीला के घर आई। उसने द्वार पर दस्तक दी। शीला ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने माँ समान एक बूढ़ी महिला थी, जिसके चेहरे पर अलौकिक तेज था, मानो आँखों से अमृत बरस रहा हो। उसे देखते ही करुणा और प्यार की झलक आ गई थी। शीला ने आदरपूर्वक उसे घर के अंदर बुलाया और संकोच के साथ फटी हुई चादर बिछाकर उन्हें बैठाने का आग्रह किया। शीला के घर आई माँ स्वरूप बूढ़ी औरत ने शीला से कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं बेटा? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। शीला को कुछ समझ नहीं आया। फिर बूढ़ी औरत बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई ना, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। शीला माँ स्वरूप औरत के सामने फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव के जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटा, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। शीला ने माँ को अपनी परेशानी बताई। कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी के व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला ने पूछा, माँ जी ये व्रत कैसे रखते हैं? माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे व्रत लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। माँ ने पूरी विधि समझाई और बताया कि यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है, वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर इतना खुश हुई कि उसके आंख बंद करके इस व्रत का संकल्प ले लिया। लेकिन जैसे ही आंखें खोली तो माँ जी नजर नहीं आई। शीला समझ गई कि वह ना हो तो वह साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई।
शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी यह विनती सुनो, मेरी यह विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान दो। जो सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा दिए। घर में धन की बाढ़ से आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगीं। इसी तरह की और तो दोस्तों, जिस तरह शीला ने माँ लक्ष्मी का व्रत विधि विधान से किया और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की, उसी तरह सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। कहा जाता है जो कोई भी महिला विधि पूर्वक इस व्रत को करती है उसके घर में हमेशा सुख संपन्नता बनी रहती है। साथ ही ऐसे लोगों के कोई भी काम रुकते या बिगड़ते नहीं हैं। जिन लोगों के व्यापार में लगातार हानि हो रही हो, नौकरी में प्रमोशन ना हो रहा हो, कर्ज आदि की समस्या हो, उन्हें भी वैभव लक्ष्मी व्रत जरूर करना चाहिए। इससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। तो आप ये सोचते होंगे कि इस व्रत को करने पर व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो भोजन बनाते समय सेंधा नमक और ताजे तेल का ही उपयोग करना चाहिए। कच्चे केले, लौकी और अरबी जैसे कंद भी खाना चाहिए। वैभव लक्ष्मी का व्रत करने वालों को और घर के सदस्यों को मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वो फलाहार के अलावा सात्विक भोजन कर सकते हैं। तो इस तरह से इनके ये जो है खाने के भी नियम हुआ। व्रत पूरा हो जाए यानी 9, 11, 21 जितना भी आप मान रखे हैं उसको पूरा करने के बाद लास्ट शुक्रवार को आप उद्यापन कर सकते हैं। उस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। किसी योग्य ब्राह्मण या किसी पुरोहित के द्वारा उद्यापन करा सकते हैं। आपने जितने व्रतों का संकल्प लिया हो उनको पूरा होने के बाद उद्यापन करना चाहिए। जरूरत पड़ती है शिव और पार्वती की मूर्ति या तस्वीर, चंद्रदेव की तस्वीर, लकड़ी की चौकी, अक्षत, बेल पत्र, पान, सुपारी, मौसमी फल, जनेऊ, रोली, मौली, धूप, कपूर, बाती, पंचामृत के लिए दूध, दही, शहद, घी, मिश्री या गुड़, चंदन, गंगा जल, घी, लाल कपड़ा, फूल, नैवेद्य और दीपक। ये सामग्री आपको पूजा में उद्यापन के समय रखना चाहिए और पूजा करना चाहिए। उद्यापन क्या करना जरूरी होता है? तो 16 सोमवार व्रत के संकल्प को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए 17वें सोमवार का उद्यापन करना बहुत जरूरी होता है। जो युक्तियाँ अच्छा इस तरह माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत आप करके अपने सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी सबका भला करती हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो वीडियो कैसा रहा दोस्तों ज़रूर बताइए कमेंट करके एक प्यारा सा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे हमारे अच्छे पेड़ियाँ आप तक हमेशा पहुंचते रहें। तो अगले वीडियो में फिर नई कहानी लेकर के नया कथा लेकर नए तरीके से आपके पास सामने पेश होंगे, ले आएंगे। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, नई कथा के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।